नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल। मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूं आप सभी का दे दाना दन में। देखो भाई यार, ईशान किशन को अगर कोई समझा सकता है तो समझा लो, नहीं तो यार कैरियर खत्म हो जाएगा हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के चक्कर में। ईशान किशन इस वक्त हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ बड़ोदरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, आईपीएल में। यार ईशान किशन को ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या है तो हमको आईपीएल में एकदम इजीली हार्दिक पांड्या खिला लेंगे। देखो भाई यार, ईशान किशन, अगर आप बीसीसीआई की बात नहीं मान रहे हो तो हार्दिक पांड्या भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो एकदम सिंपल फंडा है। बीसीसीआई जो अपना अंतिम डेट दी थी वो 16 फरवरी से रणजी के सभी मैचेस खेलने के लिए आप लोगों को अलाउ की थी, लेकिन उसको भी आप लोग इग्नोर कर दिए और किसी भी मैच में आप लोग नहीं खेले, जिसको लेकर ईशान किशन के साथ और भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पूरी तरह से एकदम बीसीसीआई के नजर में आ चुके हैं, लेकिन उसमें से ईशान किशन एकदम टॉप पर है, क्योंकि भाई ईशान किशन के चलते ही ये पूरा मामला शुरू हुआ। लेकिन ईशान किशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईशान किशन रणजी के नेक्स्ट राउंड में भी शामिल नहीं हुए और ईशान किशन को लेकर अब जो न्यूज हाथ लगी है उससे ये पता चला है कि ईशान किशन रणजी में वापसी नहीं करेंगे, बल्कि भारत के एसवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में वापसी करेंगे और वहां पर खेलेंगे। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि ईशान किशन का निशाना आईपीएल नहीं बल्कि 1 जून से शुरू हो रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप का है, जिसके चलते ईशान किशन हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ बड़ोदरा में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि उनको आईपीएल में हार्दिक पांड्या अपनी टीम में खिला सके। तो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ईशान किशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना ये है कि ईशान किशन भारतीय टीम में शामिल हो और वो भी T20 वर्ल्ड कप में, जिसके लिए ईशान किशन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हालांकि ईशान किशन सबसे पहले एसवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में खेलेंगे, उसके बाद ईशान किशन आईपीएल में एकदम अगर शानदार परफॉर्मेंस की है उसके हिसाब से ईशान किशन को भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी न्यूज है कि ईशान किशन को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो भाई साहब, मेरे को बस एक ही बात जानना है कि केवल ईशान किशन को ही बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल क्यों किया जाएगा। और भी ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो रणजी के मैचेस नहीं खेल रहे हैं और बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन के साथ हार्दिक पांड्या भी हैं, कुणाल पांड्या भी हैं, दीपक चाहर, श्रेयस अय्यर, राहुल चाहर, शिखर धवन, ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो भारत के रणजी मैचेस नहीं खेलते हैं, तो उनको भी तो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल किया जाना चाहिए। या आप केवल ईशान किशन को ही बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि ईशान किशन फिलहाल तो बीसीसीआई के नजरों में टॉप गिल्टी में से एक है। ईशान किशन बीसीसीआई के नजर में सबसे बड़े अपराधी है। लेकिन अब ऐसा क्यों ईशान किशन को लेकर बीसीसीआई इतना ज्यादा एक्टिव हो गई, ये अभी किसी को नहीं पता है। जहां तक मेरे को पता है उसके हिसाब से ईशान किशन अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर-दिसंबर के एकदम अंतिम में खेले थे, जिसके बाद से ईशान किशन को टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई थी, जिसमें ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ भी था। लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर ईशान किशन उस स्क्वाड से अपना नाम वापस ले लिए और बीसीसीआई से बोले कि हमें छुट्टी चाहिए, और बीसीसीआई उनके इस बात को लेकर एग्री भी हो गई और ईशान किशन को छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन उसके बाद से जो खबर आने लगी और ईशान किशन को लेकर जो न्यूज आने लगी, तब जाके ये सारा मामला सामने आया कि ईशान किशन के साथ ये हो गया। ईशान किशन के खिलाफ बीसीसीआई ये डिसीजन ले रही है। हालांकि कोच राहुल द्रविड़ का तो कहना यह है कि ईशान किशन को अगर टीम इंडिया में फिर से वापसी करना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। लेकिन ईशान किशन के लिए इतना कड़े प्रतिबंध क्यों, ईशान किशन को ही लेकर इतने कड़े एक्शन क्यों, यही बस बात जानना है हम लोग। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा कि ईशान किशन के साथ ही केवल ऐसा होना चाहिए या और भी खिलाड़ी हैं जो रणजी के मैचेस नहीं खेले उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।